हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले जो इसमें फार्मूलों का यूज हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जानते हैं आप इसमें निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति में आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। अधिकतर आपको किसके बारे में पढ़ना होगा? त्रिभुज के बारे में। तो जो इनका सूत्र है त्रिभुज, अब इसमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चनों को करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको जान लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका होता है आधा होता है x1 और x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर ये x3 y1 माइनस y2। ये आपके क्वेश्चन के फार्मूले होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। उसी में अगर ये क्या हो, त्रिभुज संरेखी हो, क्या हो? संरेखी हो, तब आपका क्या हो जाता है? यही रहता है, सिर्फ इस पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हो तब ये आपका जो होगा, ये जो पूरी एरिया है किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी यदि संरेखी है तो। यदि संरेखी नहीं है, सिर्फ त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सिर्फ आप ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपके इस पूरे प्रश्नावली में क्वेश्चन में यूज होंगे। और आपसे अगर ये कोई पूछ लिया कि आप यदि आपके त्रिभुज के 3 शीर्ष x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3 हो, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे हाफ में इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आप बताएंगे तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं 2 कामा माइनस 3, 2 कामा माइनस 3 और 1 कामा माइनस 1 कामा 0 और 2 कामा माइनस 4। ये आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है? त्रिभुज की एरिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम x1 बराबर 2, x2 बराबर में क्या लिखेंगे? -1, x3 में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। उसी प्रकार y1 में 3, y2 में 0 और y3 में -4 बराबर में -4। और फार्मूले को यूज करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधे में x1 की वैल्यू रखते हैं, y2 आपको दिया वो 0, y2 माइनस y3 -4। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ दिया गया है x2 में -1 और आपको यहाँ पता है y3 में से क्या घटाना है? y3 में से y1 को घटाना है। ठीक उसी प्रकार आपके x3 की वैल्यू आपको 2 दी गई है और आपको घटाना है y1। तो यहाँ x3 2 दिया गया है और यहाँ y1 में से क्या घटाना? y2 घटाना है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब इसे और सॉल्व करिए, आधे में आ जाएगा ये। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 गुणे 4। और ये देखिए माइनस तो है ही और माइनस माइनस प्लस, यानी संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन साइन वही रहेगा, -7 हो जाता है। फिर 2 और ये 3 गुणे 3 हो जाता है। इसे जोड़ ली, इसे और सॉल्व करते हैं आधे में ये, और ये 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस 6 और इसे और सॉल्व करते हैं 2। देखिए 7 6 13, 13 8 21 और ये आ जाता है 21/2 वर्ग इकाई। इकाई भी कह सकते हैं या मात्रक भी
कह सकते हैं। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन यानी इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कैसे ज्ञात करना है देखिएगा। जब आप ये अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन हैं, जब आप कभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा साइन का, क्योंकि यदि आपकी साइन चेंज हुई तो आपके क्वेश्चन चेंज हुए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए और किसी क्वेश्चन में जैसे त्रिभुज की बात होती है, जब त्रिभुज में आपको सिद्ध करना रहता है तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसमें अगर साइन की जगह माइनस की जगह प्लस हुआ तो क्वेश्चन तो गया। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं संरेखीय हों। मैंने आपको क्या बताया, यदि तीनों बिंदुएं यानी तीनों शीर्ष संरेखीय होंगे तो आपको फार्मूला जो यूज करना होगा ये यूज करना होगा। ठीक, तो हम लिखते हैं, पहले तो लिख लेते हैं शीर्ष 7 कामा -2 5 कामा 1 और 3 कामा के। ये क्या कह रहे हैं, संरेखीय हैं। त्रिभुज संरेखीय हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब के का मान ज्ञात करना होगा। यही फार्मूला x1 आपको लिख दें, x1 कामा 7, x2 कामा 5 और x3 कामा 3। उसी प्रकार y1 बराबर -2, y2 बराबर 1 और y3 बराबर के। अब इसे डायरेक्ट हम फार्मूले पे यूज करते हैं। देखिए ये आपका आधे पर आ जाता है, x1 की जगह पर 7 और x में y2 आपका -1, ये y2 माइनस y3। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, x2 को रखेंगे, फिर यहाँ x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। ठीक, ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस में x3 और यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 और बराबर में 0 लगा देंगे। इसे और सॉल्व करते हैं, हाफ में आता है 7 माइनस 7 के, ओके, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के और माइनस माइनस प्लस प्लस यानी +2 और +2 + 5 यानी 10। अभी हो जाता है माइनस माइनस प्लस यानी संख्याएं जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। -2 -1 -3 यानी माइनस, ये आपका कितना आया, माइनस आया 9, बराबर में क्या आया 0। इसे और सही से लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 1/2 और ये आता है आपका, देखिएगा 7। देखिए ये क्या हुआ, 7 में से 5 घटाएंगे -2 के आएगा और 7 में से 9 को घटाएंगे 1 आएगा और +7 बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 1/2 ये आपका आता है -2 के और +8 बराबर क्या, 0। ये हुआ। इसे आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 गुणे 2 कॉमन लिए माइनस के और प्लस क्या हुआ 4 बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। 2 से 2 कैंसिल, माइनस के धन 4 बराबर 0। के को उधर पक्षांतर करेंगे तो के बराबर 4। देखिए के बराबर आपका 4 मान आया। किस प्रकार आया, जिस प्रकार आपके क्वेश्चन कहे थे उसी प्रकार मैंने सॉल्व करते हुए चले गए और आपके आंसर आगे के मान आ गया। ठीक, के की जो वैल्यू आई, जो के का निर्देशांक आया वो कितना आया, 4 आया। ठीक, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुके हैं। आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है
कब और कहाँ हमें क्या यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, और आपको साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर, इसका भी आपका दूसरा लग जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, शीर्षों, यहाँ आपको शीर्ष दिए गए हैं 0 मतलब 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ये आपको क्या दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखिएगा पहले तो हम एक त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज ए पी सी, इसके निर्देशांक 0, -1, 2, 1 और का 0, 3। सॉरी, लोकल लैंग्वेज का उपयोग कर दिए। देखिए 0, 3। ठीक, अब हम क्या करना है, इसके मध्य बिंदु, यानी जो इसका मध्य बिंदु है, इससे जो आपका त्रिभुज बनेगा, उसके जो मध्य बिंदु से आपका त्रिभुज बनेगा, उसकी हमें एरिया फाइंड और इन दोनों के बीच में यानी पी क्यू आर का निर्देशांक पता करना होगा, और उसकी क्या फिर हमें अनुपात पता करना होगा। तो इसका निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया था x, y का निर्देशांक जो होगा x1 + x2 अपान में 2, y1 + y2 अपान में 2। हमें ज्ञात करना क्या है, x1 में 0 और x2 में +2 अपान में 2। फिर यहाँ क्या करना है, y1 में -1 और y2 में +1 बराबर अपान में 0। ये क्या है, 2/2 और ये 0/2। तो ये आपका क्या है, 1/0, मतलब 1, 0 आया। ये आपका ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी P का निर्देशांक जो आपका आया वो कितना आया, 1, 0। ठीक, 1, 0 आपका P का निर्देशांक आया। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको जो जो दिया गया वो आप रख देंगे और आपको निर्देशांक पता हो जाएगा। तो ये आपके P के निर्देशांक का है। व्हाइट बोर्ड उतना बड़ा तो है नहीं, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे Q का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ज़्यादा ना लिखें, का निर्देशांक क्या होगा, मैंने आपको फिर बताया x1, y1। फिर में हम लिखेंगे, अब देखिए ये x2 अब इन दोनों का निर्देशांक होगा, फिर x1, x3 अपान में 2 और y1 + y3 अपान में 2। देखिए इसको निर्देशांक मान लीजिए ना, इसे x1, इसे y1, x2, y2, x3, y3, यही आपको मानना है, सिर्फ मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, x2, y2 ये ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ करेंगे, देखिए ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए x1 की जगह पर क्या रखेंगे, x1 की जगह पर 0 और x3 की जगह पर कितना, फिर 0 रखेंगे अपान में 2। फिर y1 की जगह पर -1 और फिर y3 की जगह पर +3 में 2। ये आपका 0 और ये 2 में से, देखिए यहाँ 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, यानी इसका जो निर्देशांक आया 0, 1 आया, 0, 1 आया। ठीक, देखिए AC के निर्देशांक ज्ञात हो गए, मध्य बिंदु का निर्देशांक। उसी प्रकार हम किसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे,
BC का, BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको कैसे ज्ञात करना है इसको देखिएगा। उसी प्रकार x3, y3, ठीक, इसका निर्देशांक देखिए x2 और y3 अपान में 2, फिर y2 प्लस y3 अपान में 2। कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको रखते चले जाना है वैल्यू। हम क्या करेंगे, x2 प्लस y3, ठीक, अपान में 2, x2 प्लस x3 अपान में 2, फिर क्या करेंगे y2 में 1 और y3 में क्या रखेंगे, y3 में 3 अपान में 2। अभी हम क्या करेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे और फिर ये 2 1 3 1 4/2, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे 1/2, मतलब 1 ये आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी 1,2। इसका निर्देशांक 1,2 आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बात यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या करना है इसको ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ देखिए, इसकी एरिया, पहले पूरे त्रिभुज की एरिया को ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले पूरे त्रिभुज की एरिया को ज्ञात कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसके पूरे त्रिभुज की एरिया को ज्ञात कर लेंगे। इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। सबके निर्देशांक आपको बता दिए कैसे कैसे निकलेगा, आपको पता चल गया होगा कि हम इसके निर्देशांक जब निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है, ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर PQR का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये आपको क्या करना है, इनका अनुपात होगा, त्रिभुजों का अनुपात इस छोटे त्रिभुज में बड़े त्रिभुज से भाग दे दीजिए। PQR का क्षेत्रफल बटे ABC का क्षेत्रफल, ये आपको ज्ञात करना। सिर्फ आप इसे समझ लीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको निर्देशांक इसके भी, मतलब इसके भी शीर्ष और उसके भी शीर्ष आपको पता चल गए। आपको टाइम खराब करने से आपके कोई फायदे नहीं है कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, उसके कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चनों को समझ लीजिए, क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में सिर्फ आपको क्या करना है, एक मैसेज करना है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं उस क्वेश्चन का आपको वीडियो तुरंत बनाकर दे दूंगा, आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ देखिए, आपको शीर्ष दिए गए हैं वाले त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदु, ये जो आपके मध्य बिंदु हैं, यानी त्रिभुजों के 3 शीर्ष होते हैं। इन 3 शीर्षों में जो आपकी ये भुजा होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इन 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो आपके मध्य बिंदु पर त्रिभुज बन रहे हैं, इन त्रिभुजों पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के दिए गए क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। तो आप अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों का अनुपात इस प्रकार ज्ञात होगा, ये छोटा सा त्रिभुज बड़ा सा त्रिभुज के बटे में होगा, ठीक। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपको समझ में आया होगा, इसमें हो गई थी, जब कई दिनों बाद वीडियो बनाया जाता है तो यही सब होता है, कहीं बैटरी खत्म हो जाए कहीं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसकी बात आई, चतुर्भुज की, किसकी बात आई, चतुर्भुज की, और जिसके शीर्ष उसी क्रम में दिए गए हों, यानी एक चतुर्भुज बना लीजिए। आप पहला काम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। इसके शीर्ष आपको A, B और C और D, इसके त्रिभुज आपको इसके शीर्ष दिए गए हैं। देखेंगे हम, इसको भी आपको सिर्फ बताएंगे कैसे लगाना है।
-4, -2, ठीक। और यहाँ -3, -5 और क्या करना है 3, -2 फिर 2, 3। देखिए यदि कोई भी क्वेश्चन आप स्वयं से लगाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। मैं आपको बता दूंगा, देखिए इसके विकर्ण खींच दीजिए। देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं बताऊं। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जानते हो तो आप क्वेश्चन को स्वयं लगाइए। देखिएगा एक त्रिभुज की एरिया जो होगी ये होगी, ये देखिए ये जो मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ, एक त्रिभुज की एरिया ये होगी। तो एक त्रिभुज आपका बना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए यही विकर्ण तो है, एक विकर्ण इस तरह काट रहा है, एक विकर्ण इस तरह काट रहा है। तो हम तो ABC का क्षेत्रफल, अगर ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ABC का क्षेत्रफल, और फिर हम क्या करेंगे VC का क्षेत्रफल और VCD का क्षेत्रफल निकालकर इसे हम क्या करें, पहले तो स्टेप ये ABC का क्षेत्रफल और एक बार VCD, मतलब इस प्रकार से एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक बार उसका क्षेत्रफल। देखिए दोनों दो तरीके से मैंने बना दिया है। एक बार आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, एक बार इसका क्षेत्रफल, यानी एक बार आपको ABC का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार आपको BCD का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों आपके क्या हैं, त्रिभुज हैं। दोनों आपके क्या हैं, त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कैसे पता होगा, इसको देखिएगा। ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे BCD का क्षेत्रफल। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज, देखिए शीर्ष आपको पता है, शीर्ष में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार इसका क्षेत्रफल एक बार इसका क्षेत्रफल निकालकर दोनों क्षेत्रफलों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार आपको कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं, और ये कुछ अनोखा भी है। NCERT जो है ना, ये अलग क्वेश्चन, हर एक टाइप की क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। और पहले जो प्रकाशन हुआ करते थे डॉक्टर राम मनोहर रे, वो भी राज्य प्रकाशन था, डॉक्टर राम मनोहर रे की जो बुक हुआ करती थी, उसमें बहुत से एक्सरसाइज होते थे। तो जो उसमें एक्सरसाइज होते थे ना, वो बहुत से क्वेश्चन एक ही टाइप के, जैसे अगर एक फार्मूला दिया गया तो उस पर 10 क्वेश्चन दिए होंगे, और इस पर एक फार्मूले पर एक क्वेश्चन, अगले फार्मूले पर दूसरा क्वेश्चन। देखिए सॉरी, मैंने आपको फिगर पहले ही बना दिया, A, B और C। देखिएगा कह रहे हैं कक्षा 9th में, ये आपको इतना डिटेल भी दे रहे हैं कि आप ये मत कह सकें कक्षा 9th में मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये कह रहे हैं कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। देखिएगा अध्याय 9 में आपने पढ़ा है, उदाहरण नंबर 3 में, अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस प्रमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4, -6, 3, -2 और 5, 2। देखिए ABC आपको एक त्रिभुज दिया गया है, और ये कह रहे हैं कि इसकी माध्यिका जो है इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। 2 बराबर भागों में इसे क्या करती है, विभाजित करती है। यानी जितनी भी एरिया इसकी होगी उतनी एरिया इसकी होनी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखिए एक हमारा बिंदु आ गया P, तो हम पहले तो P का निर्देशांक तो हम लिखेंगे BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले ज्ञात कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। जब ये निर्देशांक हमें पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए बी पी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब जब ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो हम किसको ज्ञात कर लेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्र। जब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए वी पी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर जो भी चार, जैसे चार वर्ग मात्रक जो भी संख्याएं आएंगी वो अगर इन दोनों के बराबर होती हैं तब तो ये आपका क्वेश्चन सत्यापित है। यहाँ आप लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। यदि बराबर नहीं आते तो आपके क्वेश्चन गलत हैं। लेकिन जहाँ तक यदि आप कहीं भी कोई क्वेश्चन 9th से आप भी पढ़ते आए होंगे कि कहीं भी यदि आपको सिद्ध करने के लिए कहा है कि सिद्ध कीजिए, तो वो बिल्कुल 100% सही है कि वो सही कह रहा है, आप वो क्वेश्चन सिद्ध करिए। आपको किस प्रकार सिद्ध करना वो नहीं जानता, लेकिन आप उसे सिद्ध कर दीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया, आपकी माध्यिकाएं जो होती हैं उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो जो माध्यिकाएं होती हैं उस माध्यिका के पहले बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। जब उस बिंदु का निर्देशांक हमें पता हो जाएगा तो हम इन दोनों को का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यदि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर मिलते हैं तो ये सही क्वेश्चन है, यदि नहीं मिलते हैं तो सही नहीं है। लेकिन 100% गारंटी होगी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके 5वें चैप्टर से हम उठाएंगे, समांतर श्रेणी। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। उसके बाद आपके अगले क्वेश्चन मतलब जैसे जैसे प्रश्नावली स्टार्ट होंगे उसी प्रकार से आपके होंगे। अब कोशिश तो मैंने जितनी बार कही है उतनी बार तो सही तो हुआ नहीं है। कुछ ऐसे बात आ जाते हैं जिसके कारण से वीडियो अपलोड बराबर नहीं हो पाती, लेकिन वीडियो अपलोड होगी। धन्यवाद दोस्तों।